अजय डोल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। अब मुझे बताएं, वहाँ मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ, नहीं कहा जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर के अंदर रहा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। उस एक दफा तो दाऊद इब्राहिम को वो बिल्कुल मरते मरते वो बचा है। नहीं, सिर्फ हमारा बराक ओबामा के सामने जाकर बैठता और टिश्यू से हाथ साफ करने लग जाता है, पसीना आ जाता है, आपको बात करने का तरीका का पता नहीं चलता। इंडिया क्या दुश्मन, वहाँ हमारे मुसलमान नहीं रहते यार, मुसलमानों को वो हिफाजत करते हैं। वहाँ उनको देखे ना, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं उनके, कॉलेज बहुत अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, हमारा उनसे मुकाबला होना चाहिए था। हाँ, इन चीजों में होना चाहिए था। पता दुनिया का सबसे बड़ा सिलेंडर वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने किया 93,000 वार बिजनेस थे, ठीक है, और उनकी उधर लटकाई हुई थी, उन्होंने क्या निकरे लटकाई हुई थी। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी हैं, तो इंडिया ने भी तो 4 की बजाय 5 लड़ी हैं, 4 पाकिस्तान से, 1 चाइना से, वो 5 जंगें लड़ के दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और अब तीसरी बनने जा रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रियल एंटरटेनमेंट चैनल के वीडियो के बारे में, जिसका टाइटल है कैनेडा यूएसए एक्सेप्ट रॉ बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 एजेंसी, विकास यादव पाक पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। चलिए देखते हैं। दिलशाद भाई मुझे बताएं, अभी रिसेंटली एक धमाका हुआ, फिर उससे पहले हमने बलोचिस्तान में जो सिचुएशन देखी, वो कान के अंदर एक धमाका हुआ, फिर वो चाइना जो एससीओ की मीटिंग से पहले चाइना के लोगों के ऊपर धमाका हुआ। क्या कहना चाहेंगे, अगर यही इस तरह की सिचुएशन रही, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का फ्यूचर तो तब होगा ना जब हम जो पिछले हिस्ट्री में जो कुछ गुजर चुका है उसको एक दफा रिवाइंड करें और उसको उस नजर से देखें जो कि हकीकत की नजर है, ना कि उस नजर से देखें जो कि हमने पाक स्टडीज और हिस्ट्री के अंदर सिलेबस में पढ़ रखा है, क्योंकि हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पढ़ाया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और ये बात मैं ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा। मैं आज वो बातें बताऊंगा जो कि ना तो हमें सिलेबस में बताई जाती हैं और ना सरकारी टीवी पर बताई जाती हैं। तो चलिए शुरू। अगर 1948, 1965, 1971 कारगिल, आप इसके ऊपर अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए, आप 1965 की जंग में आ जाए। 1965 की जंग में हमने कहा कि हमने बड़ा डिफेंड किया, हम जीत गए। 1971 की जंग भी हम जीत गए, 48 वाली भी जीत गए, 99 वाली भी जीत गए। तो आप मुझे बताएं कि 65 की जंग में आप कहते हैं कि हमने तो उनको बाहर ही रोके रखा, तो इधर लाहौर के अंदर इंडिया के टैंक मौजूद हैं, तो वो फिर कहाँ से आए हैं? ऐसे तो नहीं होता है। तो पता दुनिया का सबसे बड़ा सिलेंडर वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने किया है। 93 वार प्रिजनर थे, 93,000 वार प्रिजनर थे, ठीक है, और उनकी उधर लटकाई हुई थी, उन्होंने क्या निकरे लटकाई हुई थी। ठीक है, जो कि हमारे लिए बदनामी का बाइस बने हैं ये लोग। अब 1948 की जंग उठा के देख लें, कारगिल की देख लें, पहले तो हम माने ही नहीं कि हम जंग में थे। पहले तो हम कह रहे थे मुजाहिदीन है, वो अपने तौर पर लड़ रहे हैं, दुनिया के सामने हमने ये इमेज पेश किया, ठीक है। और जब उन्होंने कहा कि आप 500 डेड बॉडीज ले लें, तो हमने उसको भी लेने से इनकार किया। तो बाद में हम जो है वो सब कुछ मान गए। बाद में परवेज मुशर्रफ ने खुद इंटरव्यू दिया कि मैं तो आपको उस मुकाम पे खड़ा रहा हूँ, पहाड़ों में खड़ा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, मैं कारगिल के पहाड़ों। तो आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनल सतह पे आपका क्या इमेज बन रहा है कि एक तरफ आप इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं। ये तो चले सारी दुनिया को पता है कौन जीता कौन हारा, नो डाउट हम पाकिस्तानी है। फिर जाहिर बात है जब इंसल्ट होती है तो कहीं ना कहीं ये कहना पड़ता है कि जी जीते हारे, लेकिन रियलिटी सबको पता है। आपने बोला कि भाई जिस कंट्री ने 4 जंगें लड़ी हैं उसने क्या डेवलपमेंट की तरफ जाना है। अगर आप पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी हैं, तो इंडिया ने भी तो 4 की बजाय 5 लड़ी हैं, 4 पाकिस्तान से, 1 चाइना से, वो 5 जंगें लड़ के दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और अब तीसरी बनने जा रहे हैं। तो अगर आप कहेंगे जंगों लड़ने वाले कंट्री जो उनसे वो आगे नहीं जा सकते, तो फिर इंडिया कैसे चला गया? देखिए, उनकी जंगों में हमारी जंगों में फर्क है। हमने बिला वजह वो जंग जो लड़ते हैं वो अपनी कौम के लिए और अपने मुफाद के लिए लड़ते हैं। हमने जंगें जो लड़ी है रशिया के लिए लड़ी है जंग, ठीक है। रशिया को हमने उसमें खिलाफ सपोर्ट नहीं किया। अमेरिका की सपोर्ट में जाके हमने डॉलरों की वजह से जाके रशिया के साथ अमेरिका के साथ मिल गए, रशिया के साथ जंग लड़ी। उसके बाद हमने जो है वो अमेरिका के खिलाफ जंग लड़नी शुरू कर दी तालिबान के साथ मिलकर। तो आप मुझे बताएं, अब फिर चाइना के लिए हमने जंग लड़नी शुरू कर दी। हम तब तक हम दूसरों की जंगों में क्यों जाते हैं? हमें दूसरों की जंगों में जाना नहीं चाहिए। हमें तो अपने मुल्क के मुफाद को सामने रखना चाहिए। रशिया से हमें सस्ता तेल मिल रहा था, हमें क्या लेना देना यूक्रेन क्या है क्या नहीं है? हमें तो रशिया से तेल लेना चाहिए था सस्ता जो हमें मिल रहा है, हमारे बच्चों को फायदा था, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान ने 70,000 जाने दी हैं जो किसी खाते में भी नहीं आती अफगानिस्तान के अंदर। और अब अफगानिस्तान के लोग हमसे नाराज हैं, हम उनसे नाराज हैं, जबकि वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब हमने अमेरिका को अपने हवाई अड्डे दे दिए, वो टारगेट कर सके अफगानिस्तान को। मुझे बताएं, अगर इंडिया हमारा या बांग्लादेश या इवन ईरान किसी मुल्क को फौजी अड्डे देता और वो पाकिस्तान पे हमला करता तो मेरे लिए उसके लिए मोहब्बत तो नहीं ना जागेगी। मैं तो कहूंगा ये इन्होंने मेरी सरजमीन इस्तेमाल कर, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है ना तालिबान के ऊपर अटैक करने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
ये तो आप कह रहे हैं ना कि इंडिया सोते सोते ही जो है वो एक दिन ऐसा आया कि वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। इसके लिए उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। जब हम यहाँ पे तालिबान को ट्रेनिंग दे रहे थे, असला कल्चर फैला रहे थे, शिया सुन्नी काफर के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर AK-47 कल्चर आ रहा था, उस वक्त उन्होंने IIT की बुनियाद रखी और IIT की बुनियाद रखी। और आज आप देख ले कि जो CEO है गूगल का सुंदर पिचाई, वो कहाँ से, वो IIT से पढ़ा हुआ इंडिया का बंदा है। तो उस वक्त उनकी प्रायोरिटीज ये थी कि उन्होंने अपने हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट किया, अपने एजुकेशन सेक्टर पे। क्या मैंने ये गलत बात किया? ऑडियंस बता दे कि दूसरों की जंगों में क्यों हमने हिस्सा लिया? इंडिया ने कौन से दूसरे मुल्क की जंग में हिस्सा लिया? आप मुझे बताएं। रशिया यूक्रेन दोनों के साथ वो चल रहे हैं, इसराइल फलस्तीन दोनों के साथ चल रहे हैं। हम क्यों जंगे लड़ रहे हैं किसी के लिए? ठीक है, हम तो इवन यहाँ तक कि हमने किसी मुल्क से डील करनी होती है तो हमें ये टेंशन होती है तुर्की नाराज ना हो जाए, सऊदी अरब नाराज ना हो जाए, फलाना मुल्क नाराज ना हो जाए। और ऐड पाकिस्तान का कौन दुश्मन है? इंडिया। अब ये मैंने तो नहीं बताया पाकिस्तान का कौन दुश्मन है? इंडिया। पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? हाँ, कौन दुश्मन है? क्या ये देखें, इधर पीछे जो लड़के खड़े हैं, इन्हें ये नहीं पता होगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? क्या नाम है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का? देखें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान का दुश्मन का पता है इंडिया। इन्हें करेक्ट करें जरा, इन्हें बताएं कि जब तक हम अपने दुश्मन ही नहीं हमें पता चलेगा कौन है, तो हम लड़ किससे पाएंगे? जब 70 साल से हमारे बच्चों को ये दिमाग ब्रेन वॉशिंग की गई है कि आपका दुश्मन इंडिया है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, एक सच्चा पाकिस्तानी और एक सच्चा हिंदुस्तानी कभी भी आपस में दुश्मन नहीं है। जबरदस्त। वो एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ये कुछ गंदे अंडे हैं जो कि हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस हैं और कुछ हमारे सिक्योरिटीदारों के लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, जो कि नहीं चाहती कि पाकिस्तान इंडिया की कभी सुलह हो। बात तो सही है। हमारा दुश्मन यहाँ पाकिस्तान में जो गुर्बत, जो बेरोजगारी है, वो हमारी दुश्मन है। पाकिस्तान में जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो यानी कि अनएजुकेटेड लोग रखे गए हैं, वो लोग दुश्मन है जिन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई है कि पाकिस्तान को अनएजुकेटेड रखा जाए। हमारे दूसरे जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, उनका आप हाल देख लें। नवाज शरीफ हमारा बराक ओबामा के सामने जाकर बैठता और टिश्यू से हाथ साफ करने लग जाता है। आप कंपेयर करें ना PM मोदी को, ठीक है, और इधर शहबाज शरीफ को कंपेयर कर लें। शहबाज शरीफ को सिर्फ ये काम आता है कि वो अच्छे तरीके से मांग सकता है, जो कि वो हर मुल्क में जाके मांगता है। इवन वो खुद कहता है कि जब हम जाते हैं तो बारे में भिखारी समझते हैं, वो कहते हैं लोग भी फिर आगे पैसे मांगने के लिए। मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जब किसी मुल्क का दौरा करता है तो क्या वो अगला जो हेड ऑफ स्टेट है वो ये सोच रहा था कि ये पैसे मांगने आया? नहीं, वो तो डील करते हैं। इवन USA के साथ रिसेंटली USA का विजिट उनका रहा, उन्होंने बड़ी डील की। अच्छा, आपने तो प्राइम, वाह क्या सीन है। मुझे बताएं, पाकिस्तान के जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और इंडिया के, देखें मसले तो वहाँ पे भी होंगे सिक्योरिटी के, वो इतना बड़ा कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मसले तो वहाँ भी होंगे। उनके चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर और हमारे चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर के ऊपर आपको अगर कमेंट करने का मौका मिले। मोहसिन नकवी को आप कंपेयर कर रहे हैं, पहले तो मुझे आप पे हैरानगी आ रही है कि आप सवाल क्या कर रहे हैं आप मुझसे कि एक मोहसिन नकवी को आप उस बंदे के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो अजीत डोवाल है। अजीत डोवाल मुझे सही वो जो बंदा है, ठीक है, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी के साथ कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का मुझे बताएं क्या एक्सपीरियंस है? 3 फील्ड के अंदर है ना, वो सेनेटर है, वजीर दाखिला है। मुझे बताएं इसको क्या एक्सपीरियंस है? अजीत डोवाल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। आप मुझे बताएं, वहां मुझे बता दें क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं कहा था। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर रहा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो हमारे कहूटा पावर प्लांट है, जहाँ पे हमारे एटमी तंसीबात लगी हुई हैं, उसकी प्रॉपर मुखबरी दिया उसने। और एक दफा तो दाऊद इब्राहिम को बिल्कुल मरते वो बचा है। हमें ये बता दिया इंडिया दुश्मन है। हमारे इंडिया क्या दुश्मन? वहाँ हमारे मुसलमान नहीं रहते यार, मुसलमानों को वो हिफाजत करते हैं। वहाँ उनको देखे ना, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं उनके, कॉलेज बहुत अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। हमारा उनसे मुकाबला होना चाहिए था। हाँ, इन चीजों में होना चाहिए, चीजों पे मुकाबला होना चाहिए था ना। अब हम क्या जामे इंडिया से जंग लड़ेंगे? हम कैसे जंग लड़ेंगे? हम मेरे ख्याल में हम जंग नहीं लड़ सकते उनसे। वो कहते हैं ये पाकिस्तान हम जंग लड़ेंगे। ये तो बिल्कुल क्या कंगले हैं, भूखे, इनको तो खाने को नहीं मिलता। हमने इनके ऊपर एटम बम या मिसाइल वगैरह फेंक के हमने अपने मुल्क का नुकसान करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जय हिंद दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।